रक्षा क्षेत्र में भारत ने आपको बता दें 3 बड़े समझौते किए। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त आपके पास, फ्रांस से 114 राफेल की खरीद को सुरक्षा मंत्रालय ने इस वक्त मंजूरी दे दी है। आपको बता दें रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। फ्रांस से ही 400 स्कैल्प मिसाइल भी अब भारत खरीदेगा। ऑपरेशन सिंदूर में स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। फ्रांस वाले वो क्या होने वाला है, फ्रांस वाले भाईजान ने आके क्या करना है, आते ही उन्होंने सीधा डाल देना पैसा किस पे, वो समझते हैं ये पैसा डालने की हमें जरूरत है। किस में पैसा डालने की जरूरत है? नए जहाज खरीदने में। 114 रफाल जो $3 बिलियन से ऊपर की खरीद है, लगभग आप ये समझिए 3 लाख करोड़ की, या लगभग 3 लाख करोड़ की ये जो खरीद है, इसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है। तो 64 प्लस 61 प्लस ये 2 लाख करोड़ पकड़ के चलिए तो कितना हुआ? 3,25,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, प्लस सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट और अलग है 30,000 करोड़ का। तो फ्रांस को हम कम से कम 3,55,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। ये सब तो मैं सिर्फ एस्टिमेशन बता रहा हूँ, और भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि फ्रांस के साथ हम एक तरह से इंटीग्रेट होते जा रहे हैं। लेकिन ये 114 फ्रेंच राफेल खरीदने हैं, ये प्रेफर्ड ऑप्शन है। तो जो फेज्ड पेमेंट्स भी करनी है इन्होंने तेजस की कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, तो वो उसका बजट जो है उसमें भी चले जाना। अब सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने 180 तेजस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लिए हैं जिनकी मालियत 1.1 ट्रिलियन रुपीज है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की डिफेंस हिस्ट्री की एक ऐसी मेगा डील के बारे में जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दिया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए फ्रांस के साथ 114 नए राफेल जेट्स की खरीद को मंजूरी दे दिया है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि ये जेट्स फ्रांस में नहीं बल्कि मेक इन इंडिया के तहत हमारे अपने देश में भारत में बनाए जाएंगे। इसके लिए फ्रेंच कंपनी डसोल्ट भारत की किसी कंपनी के साथ हाथ मिलाएगी और यहाँ अपना प्लांट सेटअप करेगी। इसका मतलब ये है कि इन प्लेन्स में लगभग 50 से 60% पार्ट्स स्वदेशी होंगे, जो हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत अपनी स्ट्राइक पावर को और भी घातक बनाने जा रहा है। इस डील के अंदर लगभग 400 स्काल्प मिसाइल्स की खरीद का भी रास्ता साफ हो गया है। वही स्काल्प मिसाइल्स जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मनों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था। इनकी प्रिसीजन और तबाही मचाने की ताकत को देखते हुए ही भारत ने इन्हें अपने आर्सेनल में शामिल करने के लिए फैसला लिया है। साथ ही इंडियन नेवी की समुद्री निगरानी को मजबूत करने के लिए अमेरिका से 6 नए P-8L सर्विलियंस एयरक्राफ्ट भी खरीदे जा रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट इंडियन ओशन रीजन में दुश्मन की हर छोटी से छोटी हरकत पर नजर रखेंगे। और यहाँ से अंदाजा लगा लें कि क्या होने वाला है। इस पूरे खित्ते के अंदर जो चीजें हैं ना, वो सारी की सारी चेंज होने वाली हैं। दैट इज व्हाट वी नीड टू सी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया बेसिकली एयरफोर्स पे पैसा लगाने लगा। 7.85 ट्रिलियन का बजट है, दो के बनता है तकरीबन $87 बिलियन इस साल। एयर डिफेंस की जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी होने लगी हैं, और डिफेंस एक्सपोर्ट, दीज टू थिंग्स व्हाट दे वांट टू डू। एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को करना है एंड डिफेंस वो करने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि ये जो एलोकेशन अनाउंस हो रही है, जैसे मैंने कहा, ये आप समझ लें कि, और ये एलोकेशन जो है आप सिर्फ इतना ही समझ लें, 15.19%, तकरीबन 16% के करीब इंक्रीज हुआ है बजट ओवर द करंट ईयर जो डिफेंस बजट है, एंड 14.67% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का समझ लें 15% का टोटल एक्सपेंडिचर है और 15% ही बढ़ा। आप इसमें ये देख लें कि इसमें भी 2 ट्रिलियन से ज्यादा जो पैसा है वो ईयर मार्क किया गया है कैपिटल हेड में। इट मीन्स कि कैपिटल बढ़ाया जा रहा है फॉर व्हाट? प्रोक्योरमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इन चीजों के लिए।
अब इसमें ये भी देखें, जो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं वो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेना चाहते हैं विच हैव एडवांस्ड वेपन्स, शिप्स भी लेना चाहते हैं, सबमरीन्स भी, यूएवीज भी, ड्रोन्स भी, और फोकस क्या है? डोमेस्टिक इंडस्ट्री। फोकस क्या है? सेल्फ रिलायंस। बाय द वे, जो इंडिया के इमीडिएट चैलेंजेस है ना, मैं आपको बात बताऊं, जो इंडिया के इमीडिएट चैलेंजेस हैं उसमें मैं आपको बड़ी क्लियरली एक चीज बता सकता हूं। इंडिया की इमीडिएट चैलेंजेस में दे नीड टू इंपोर्ट मोर फॉर देयर स्टेबिलिटी, बट दे बिलीव कि जी हमें अपनी इंडस्ट्री पे लगाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करना। बिजनेस में वो ज़्यादा सोचते हैं ना, ठीक है जी, कि हम मैन्युफैक्चर कर सकें। अब इंडिया ने महसूस किया, ये जो डिफेंस बजट है, मैं देख रहा था इंडिया के बहुत सारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, फौजी हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो एक ही चीज़ देख रहे हैं, वी नीड टू फिक्स द गैप्स इन मिलिट्री कैपेबिलिटीज। गैप्स को फिल करने की जरूरत है। 114 रफाल जो $3 बिलियन से ऊपर की खरीद है, लगभग आप ये समझिए 3 लाख करोड़ की, या लगभग 3 लाख करोड़ की ये जो खरीद है, इसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है। यानी कि राहुल गांधी के ताबूत में पूरी कील ठोक दी है अंदर तक। आपको याद होगा कि किस तरह से इन्होंने विदेशी शक्तियों के प्रभाव में आकर जब पहली बार रफाल के 36 विमान लिए गए थे तो क्या बावेला मचाया था, किस किस तरह के षड्यंत्रों का इन्होंने आरोप लगाया था, किस किस तरह के नाटक किए थे। चौकीदार चोर है पे पूरी की पूरी 2019 चुनाव की इन्होंने कैंपेन चलाई थी, अपनी इलेक्शन कैंपेन, और उसने बुरी तरह से परास्त हुए थे। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी और कहा था कि ये फालतू बातें करना बंद करो। इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कुछ और कहा था, बाद में इन्होंने इनको माफी मांगनी पड़ी थी। किसको? हमारे राहुल भैया को माफी मांगनी पड़ी थी। अब ये जो 114 रफाल आ रहे हैं, इसमें क्या खास बात है, इस पर बात करेंगे। उसके पहले आपको ये और बता दें कि इसके अतिरिक्त तो और क्या क्या हुआ। जी हाँ, एक और खास बात है कि भाई वो जो हमारे P-8I पोसाइडन जो एयरक्राफ्ट है मैरी टाइम सर्वेलेंस वाले, जी हाँ, जो समुद्री टोही जहाज का काम करते हैं P-8I वाले, हाँ, वो बहुत दिनों से वो सौदा अटका हुआ था क्योंकि अचानक अमेरिका ने अपने दाम बहुत बढ़ा दिए थे और उनके लिए पहले जो 2.4 बिलियन डॉलर की जो डील चल रही थी उसको बढ़ा के उन्होंने 3.6 बिलियन डॉलर कर दिया था। लेकिन अब जो सौदा हुआ है भाई साहब, ये 6 P-8I का, वो लगभग 2.5 बिलियन डॉलर में हो गया। यानी यहाँ भी भारत ने जो सौदा किया यूएस से, उसमें भी अपनी टांग ऊंची रखी, क्योंकि 3.6 से उसको आप 2.5 बिलियन डॉलर पर ले आए। दोस्तों, ये डील दिखाती है कि भारत अब सिर्फ एक बायर बनकर नहीं रहना चाहता है, बल्कि वो अपने मित्र देशों के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहा है। जब 114 राफेल भारत की धरती पर बनेंगे तो इससे न सिर्फ हजारों लोगों का रोजगार मिलेगा, बल्कि हमारी एयरोस्पेस इंडस्ट्री को वो नई ऊंचाइयां मिलेंगी जिसका सपना हम सालों से देख रहे हैं। दसोल्ट का भारत में प्लांट लगाना यह साफ करता है कि भारत की ताकत कितनी बढ़ रही है और दुनिया की बड़ी कंपनीज को अब भारत की मैन्युफैक्चरिंग पावर पर पूरा भरोसा है। ये डील एक क्लियर मैसेज है उन दुश्मन देशों के लिए जो भारत की सीमाओं पर आंख उठाकर देखते हैं। अंत में हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ हथियारों का लेन देन नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए भारत की एक तस्वीर है। एक ऐसा भारत जो अपनी रक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता है और जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को हकीकत में बदल रहा है। इन नए फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और सर्विलियंस प्लेन्स के आने के बाद इंडियन आर्म फोर्स की धार पहले से कहीं ज़्यादा तेज हो जाएगी। ये समझौते हमारी फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक डेप्थ को भी नए आयाम देंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक नए और शक्तिशाली भारत को देखने के लिए, जो आसमान से लेकर समुद्र तक अपनी धाक जमाने के लिए पूरी तरह तैयार है।